और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर का दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का यौम विलादत, यौम पैदाइश। और आज के इस दिन के मौका पर अगर हम बानी पाकिस्तान की बात ना करें, यानी वो ख्वाब जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हासिल करना नामुमकिनात में से है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करके दिखाया, जिससे नामुमकिनात से ताबीर किया जा रहा था। तो आज के दिन सबसे पहले तो हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को खराज तहसीन पेश करेंगे। और ये खराज तहसीन क्यों पेश ना किया जाए, यानी एक मुल्क हासिल करना था बर सग़ीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए, और जद्दोजहद की गई। ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, उस ख्वाब को मुमकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने करके दिखाया। लेकिन उनकी जो जद्दोजहद थी, सियासी जद्दोजहद, एक मुल्क के खुदादात को हासिल करने के लिए, उसमें कोई तशद्दुद नहीं था। और तशद्दुद के बग़ैर ये ख्वाब, इसको शर्मिंदा ताबीर करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हमारे सदर पाकिस्तान की तरफ से, हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, हमारे सर्विसेज चीफ़ की तरफ से, हमारे वज़राए आला की तरफ से भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को आज उनके यौम विलादत के मौके पे खराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके अलावा आज 25 दिसंबर पाकिस्तान में और दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मसीही बिरादरी मना रहे हैं। तो हमारे जो मसीही भाई हैं, बहनें हैं, जो आज इस खुशी के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अब नाज़रीन, आते हैं आज के प्रोग्राम की हमारी जो ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग दे दी गई है। वार्निंग नाज़रीन दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से। अभी चंद रोज़ पहले जो मुज़ाकरात की बार बार बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान ने कमेटी बना दी है, लेकिन हुकूमत जो है वो गैर संजीदा नज़र आती है। फिर बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में 21 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने मुखातिब किया स्पीकर अयाज सादिक को, कौमी असम्बली के स्पीकर को, और कहा कि हमारी कमेटी तो बन चुकी है, आपकी तरफ से कमेटी तश्कील नहीं दी जा रही, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, तो आप जो दूसरी साइड से कमेटी बननी है उस हवाले से आप कोई कदम उठाएं और कमेटी बने ताकि मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ हो। तो अयाज सादिक साहब ने वज़ीर आज़म से बात की, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुज़ाकराती कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें सदारत की अयाज सादिक साहब ने। अब PTI के माबैन जो मुज़ाकरात का अगला सेशन है, अगली बैठक है, वो 2 जनवरी को होनी है। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, स्पीकर चैम्बर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम दे दें। ना सिर्फ नाज़रीन, ये नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए मांगे गए हैं, बल्कि ये भी तनबीह PTI को की गई है कि अगर आपकी तरफ से पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम ना दिए गए तो फिर PAC का चेयरमैन कौन होगा। कमेटी के जो अरकान अब तक नामज़द हो चुके हैं, उसमें इलेक्शन करवा दिया जाएगा। यानी अगर PTI के नाम नहीं आते तो फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का जो इंतखाब है, वो कमेटी के अरकान का इजलास बुला के उसमें एक छोटा सा इलेक्शन करा के जो है चेयरमैन का इंतखाब जो है वो कर लिया जाएगा। अब देखते हैं इस सिलसिले में जो रब्ता हुआ है स्पीकर चैम्बर की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो PTI की तरफ से पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए कौन से नाम जो है वो दिए जाते हैं। इससे पहले शेरवज़र मरवत साहब ख्वाहिशमंद थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने के, लेकिन उनका नाम देकर वापस ले लिया गया। फिर शेख वकास अकरम का नाम आया, हामिद खान का नाम आया, एक और PTI के रहनुमा का भी नाम आया, लेकिन कोई बात बन नहीं सकी। अब देखते हैं कि स्पीकर चैम्बर की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता करके नाम भी मांगे गए हैं और PTI को तनबीह भी की गई है कि नाम नहीं आया तो फिर इलेक्शन के ज़रिए PAC के चेयरमैन का इंतखाब जो है वो कर लिया जाएगा। एक तो नाज़रीन ये ख़बर होगी। दूसरी खबर नाज़रीन मुज़ाकरात के हवाले से, कल आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की
बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र ये ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर चुके हैं कि पीटीआई की जो कमेटी है वो मुज़ाकरात करने के लिए तो बाख्तियार है, लेकिन फ़ैसला साजी का अख्तियार नहीं है। इसलिए पहली जो बैठक हुई हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों में, उसमें ये डिमांड तहरीक इंसाफ की तरफ से रखी गई कि इन मुज़ाकरात के प्रोसेस के दरमियान जो इमरान खान साहब हैं, बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात का एहतमाम भी किया जाए। वो भी हुकूमत ने इजाज़त दे दी कि आप बिल्कुल मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के दौरान आप बानी पीटीआई के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो एक कॉल तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई कि सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वापस नहीं ली गई। इसकी तस्दीक भी की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कि कल जो मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है उसमें सिविल नाफरमानी का जो मामला है डिस्कस नहीं हुआ। यानी सिविल नाफरमानी की कॉल, मुज़ाकरात का प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है, तहरीक इंसाफ से चार्टर ऑफ डिमांड मांगा जा चुका है, लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल वो कितनी तेज़ी के साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो अलग बहस है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल अपनी जगह पे मौजूद है। अब नाज़रीन, हुकूमती कमेटी जिसमें इसाक डार साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नवीद कमर साहब हैं और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी हैं, खालिद मकबूल साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, यानी 8 रुकनी कमेटी हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई है। इस पहली बैठक में जो डिमांड तहरीक इंसाफ ने रखी हैं, और तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि ये हमारे 2 मुतालबे हैं, एक इमरान खान समेत पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, दूसरी डिमांड ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अब ये डिमांड तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने रख दी, लेकिन आज हुकूमती कमेटी में जो एक चीज़ है, जो कि अब तक 2 बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मानी गई हैं, एक तो इमरान खान के साथ मुलाकात, उसको गो अहेड दे दिया हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कि बिल्कुल आप मुज़ाकरात करें। दूसरा जो कल डिमांड इमरान खान साहब के सामने आई कि इन मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कल खान साहब के साथ मुलाकात करके आके मीडिया के सामने कहा कि खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात बामकसद भी हों, नतीजा खेज़ भी हों, लेकिन इसकी कोई डेडलाइन, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो ये बात भी हुकूमत की तरफ से मान ली गई है कि मुज़ाकरात अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, हमारी कोई रुकावट नहीं। लेकिन नाज़रीन, जो डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जिसमें इमरान खान की रिहाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई है, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते हैं। इन नाज़रीन 2 मुतालबात को लेके हुकूमत में ये सोच पाई जाती है कि रिहाई कैसे कर दें। जिन लोगों की बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई की बात की जाती है, ये तमाम के तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो अंडर ट्रायल एक्यूज़ हैं, और अंडर ट्रायल एक्यूज़ जो हैं मुतल्लिका अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। तो जब ये मुल्ज़मान ट्रायल का सामना कर रहे हैं और जुडिशल कस्टडी में हैं, तो इनकी रिहाई कैसे हो सकती है? मुज़ाकरात के ज़रिए इनकी रिहाई कैसे हो सकती है? एक तो नाज़रीन ये सोच जो है वो हुकूमती कमेटी में पाई जाती है। दूसरा ये है कि जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, इस नाज़िम मुतालबे को लेके हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में ये सोच पाई जाती है कि ये मुतालबा जुडिशल कमीशन की तश्कील का समझ से बालातर है। यानी ये बात दिमाग को नहीं लगती कि एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, यानी 9 मई का और 26 नवंबर का, उस पर मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर FIR का इंदराज किया गया है, पुलिस अफसरान की जानिब से तफ्तीश की गई है। तो ये इस मामले पे जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है? और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को एम्फसाइज़ करती है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, और जब सीनियर जजेस की नाज़रीन बात होती है तो लोग ये तासुर लेते हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन बने, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हों या एक जज और शामिल हों, 3 रुकनी कमीशन हो। तो हुकूमती कमेटी में ये सोच भी पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम तो नहीं है
कि वो तफ्तीश करें। तफ्तीश करना तो पुलिस का काम है, मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर का काम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9 मई या 26 नवंबर के इंसिडेंट्स पे कैसे तफ्तीश कर सकते हैं? और ये सवाल नाज़रीन पहले भी उठा था जब अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से अस्कुत नोटिस लेने की बात की गई। खतूत भी लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को और वह अस्कुत नोटिस लिया भी गया। उस अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान अरशद शरीफ साहब की वालदा के जो वकील थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अस्कुत नोटिस केस की जो कार्रवाई इसको ड्रॉप कर दे। एक कत्ल हुआ है, उसकी तफ्तीश करना, उसकी इंक्वायरी करना, यह मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर का काम है। सुप्रीम कोर्ट इसमें तफ्तीश नहीं कर सकती। तो यही रिजर्वेशन, यही तशवीश जो है यह हुकूमती कमेटी में भी पाई जाती है कि 9 मई हो चाहे 26 नवंबर हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना के उनसे तफ्तीश कैसे करवाई जा सकती है। जजेस का क्या एक्सपीरियंस होता है, अल्टीमेटली जो तफ्तीश करनी है वो तो तफ्तीशी अफसरान ने करनी है। तो ये जो नाज़रीन 2 मुतालबात हैं, इस पे हुकूमती कमेटी का ये कहना है कि जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ 100% तो हम एग्री नहीं कर सकते और हमारा तरफ से जो चीज़ उनके सामने रखी जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसके साथ जो है 100% जो है वो एग्री नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर नाज़रीन जो सोच हुकूमती कमेटी में नज़र आती है उसमें ये 2 मुतालबात माने जाएंगे, ये सोच नाज़रीन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। जो पहला सेशन हुआ है, पहले सेशन के बाद जो हुकूमती कमेटी के अरकान के जो बयानात हैं, रात भी राना सनालो साहब एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे, वो कमोबेश यही बात कर रहे थे कि कैसे रिहा कर दें। जिन अरकान की, कारकुनान की, बशमूल इमरान खान साहब रिहाई की बात करते हैं, वो तो सारे अंडर ट्रायल एक्यूज़ हैं, उनकी रिहाई कैसे कर दें? वो तो जुडिशल कस्टडी में हैं। और फिर दूसरा जुडिशल कमीशन की बात पर भी, मामले पर भी राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम तो नहीं इंक्वायरी करना, तफ्तीश करना, ये तो काम है तफ्तीशी ऑफिसर का। तो नाज़रीन ये जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात के हवाले से फ़िलहाल तो यही सोच नज़र आती है हुकूमती कमेटी में कि ये मुतालबात ऐसे हैं जो मुज़ाकरात में माने नहीं जा सकते। अब इसमें एक जो दूसरी चीज़ है, जो रास्ता एक निकल सकता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, वो है तीसरा फ़रीक। जो तीसरे फ़रीक का डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप 9 मई के ऊपर जो अपना स्टांस है उससे पीछे हटें, माज़रत करें, माफ़ी करें, एतराफ़ करें, तो फिर शायद कोई रास्ता बन सकता है। उसके अलावा नाज़रीन, जब तक ये 9 मई वाला इशू मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस मौजूद है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खिलाफ हुआ था, भाई आपके खिलाफ हुआ था तो आपके लोग वहाँ पे कैसे चले गए, ये सवाल तो फिर उठता है ना। लेकिन बहरहाल नाज़रीन फ़िलहाल तो ये मुज़ाकरात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि ये कामयाब होंगे। अब आज अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल भी है कि 9 मई के जिन मास्टर माइंड्स की बात की जाती है, वो मास्टर माइंड कौन है? जो मुतालबा करने वाले हैं उनकी तरफ से तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान जो इंक्वायरी की गई थी इस मामले पे, 9 मई के इशू पे, उसमें इमरान खान साहब को जो है मनसूबा साज जो है वो डिक्लेयर किया गया था कि इमरान खान 9 मई के मनसूबा साज हैं। अब नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से, रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान, जो रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि 1.5 से 2 माह में इमरान खान साहब की रिहाई जो है मुमकिन हो सकती है। वो मुतालबात अपनी जगह पे, कुछ ये भी बात आ रही है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो ये पेशन गोई कर रहे हैं, यानी एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इमरान खान के रिहाई के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं, 1.5 से 2 माह में इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। एक तरफ वो इमरान खान की रिहाई की पेशगोई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इमरान खान को ये तजवीज़ भी दे रहे हैं कि अगर उनको अडयाला जेल से निकाल के मुंतकिल किया जाता है बनी गाला में या फिर जमान पार्क में और वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो आरिफ अलवी साहब अपने कप्तान को, बानी पीटीआई को तजवीज़ दे रहे हैं कि आप ये हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ ना मानिएगा। अब न जाने आरिफ अलवी साहब क्यों ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ ना मानिएगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो नाज़रीन मुज़ाकरात जो हैं उसमें चार्टरवार डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है। लेकिन ये 2 मुतालबात नाज़रीन, इस पर हम आपके साथ पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे मुज़ाकरात हैं जो नज़र नहीं आ रहा कि माने जाएंगे, और इसको अब वाज़ेह कर दिया है हमने आज के अपने ब्लॉग की डिटेल में कि जुडिशल कस्टडी, फिर ट्रायल चल रहा है, फिर एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और उस जुर्म के इर्तिकाब के नतीजे में क्रिमिनल एक्ट और उसके ऊपर तफ्तीश FIR दर्ज की गई हैं। तो इस पर हुकूमत क्या कर सकती है?
ये रास्ता जो भी निकलना है अदालतों के थ्रू निकलना है। हाँ, एक रास्ता हो सकता है, लेकिन उस रास्ते के लिए भी जैसे मैंने कहा कि पीटीआई को 9 मई के हवाले से अपनी जो पोजीशन है उसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा नाजरीन, जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर आलमी ताकतों, तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से सवाल उठाए गए थे, कल उस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्दअमल भी आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी तमाम तर बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह है, मुकम्मल तौर पर अपनी बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरज़म है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ये पार्लियामेंट के बने कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनको ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो तर्जमान दफ्तर खारजा का नाज़िम मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें यह भी जवाब दिया गया है कि ये सज़ाएँ जो हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट से मुल्ज़मान को इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील करने का भी तरीक़ाकार दिया गया है। जुडिशल रिव्यू इसका हो सकता है, जिसको इस सज़ा पर एतराज़ है वो मुतल्लिका आला अदालत से रुजू कर सकता है, जिसमें तमाम बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, तमाम तरीक़ाकार प्रोसीजर उसमें जो है वो फ़राहम किया गया है। और फिर इसमें नाज़रीन, तर्जमान दफ्तर खारजा के मौक़िफ़ में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर करदा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में किए गए हैं। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के असूल को फ़रोग़ देने के लिए तामीरी और मस्बत मुकालमे पर यकीन रखता है। पाकिस्तान GSP+ स्कीम और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के बुनियादी मायदों के तहत ज़िम्मेदारियों के लिए पुरअज़म है। बैन अल-अक़वामी शराकत दारों बशमूल यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन जारी रखेंगे। इंसानी हकूक़ के बैन अल-अक़वामी क़वानीन को बग़ैर किसी इम्तियाज़ और दोहरी पॉलिसियों के नाफज़ करने के नए EU से ताउन बरकरार जो है वो रखा जाएगा। तो ये दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट भी आ गया है, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं के ऊपर जो है उनकी तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।